शवों का दाह संस्कार या फिर कहे इंसानियत का दाह संस्कार, क्योंकि गंगा किनारे शवों के मिलने को लेकर यूपी और बिहार में तकरार बढ़ गई है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच अंतिम संस्कार के लिए बिहार से आ रहे शवों को यूपी बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। सभी बॉर्डर इलाके में चेक पोस्ट बनाकर बाकायदा पुलिस की तैनाती कर दी गई है और बिहार से आने वाले सभी शवों को वापस लौटाया जा रहा है, जबकि नदी में प्रभावित हो रहे शवों को लेकर यूपी सरकार सख्त है। बाकायदा गंगा के किनारे वाले इलाकों में टीम रेकी कर रही है। आखिर शवों के दाह संस्कार को लेकर कैसा कंफ्यूजन है, एक रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए, जहां तक नजर जा रही है बस शव ही शव नजर आ रहे हैं। ऐसा केवल एक नदी का मंजर हो ऐसा नहीं है, बल्कि इन दिनों यूपी और बिहार की नदियों में शवों का मिलना मानो आम बात हो गई है। बिहार का बक्सर हो या फिर यूपी का बरेली, हमीरपुर हो या फिर रायबरेली, नदी और घाटों के किनारे शवों का अंबार लगा है। कहीं आज जले शव हैं तो कहीं शवों का बिना अंतिम संस्कार किए ही उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। बक्सर में मिले शवों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी, जहां आरोप लगा था कि शव यूपी से बहकर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच यूपी के गाजीपुर और बिहार के कैमूर बॉर्डर पर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि मानो इंसानियत का दाह संस्कार हो गया। दरअसल बिहार का कैमूर जिला यूपी के गाजीपुर से सटा हुआ है, लिहाजा कैमूर जिले से शव यूपी के गाजीपुर में आते हैं, जहां गंगा नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इलाके के लोगों का कहना है यूपी पुलिस बिहार से आने वाले शवों को लौटा रही है और दाह संस्कार नहीं करने दे रही। लाश लेके गए थे, उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा। तो बोल रहे हैं कि हमारा योगी सरकार ऑब्जेक्शन किया है कि हमारे जमनिया में लाश नहीं जलाया जाएगा, बिहार के लाश। तो दिक्कत ये है, ये सर एपी पुलिस रोक रही है। एपी पुलिस भी कह रही है कि नहीं, हमारे ऊपर से आदेश है। हाँ। बिहार का दुर्गावती थाना और यूपी का जमनिया थाना दोनों बॉर्डर से लगे थाने हैं। बिहार के लोग ककरैत पुल को पार करते गाजीपुर आते हैं, जहां वो शवों का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन बिहार पुलिस भी मानती है कि सोमवार से यूपी पुलिस शवों को लौटा रही है। बिहार का उत्तर प्रदेश में जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बड्डी माना है। हाँ? माना है। इस दौरान हमने सीमा पर तैनात यूपी पुलिस के जवानों से भी बात की और जानना चाहा कि क्या वाकई में बिहार के शवों को यूपी में आने की मनाही है। तो सुनिए पुलिस ने क्या कहा। रुक रहे हैं सोमवार के शाम से। सोमवार के शाम। अब तक जब से आप हैं तब से कितने लोगों को वापस भेज चुके हो? अभी तक हम लोग 2 लोग को वापस भेजे हैं। 2 लोग। 2 लाश मैंने रात को लौटा दिया, लोग लेके 10 बजे करीब में। और इसके बाद से लाश का आना जाना बंद हो गया है। लाश अभी नहीं जा रहा है। सोमवार से पहले बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले के शवों का अंतिम संस्कार यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे हो रहा था। लेकिन अब यूपी पुलिस शवों को लौटाने लगी है। लेकिन गाजीपुर के डीएम अलग ही बात कह रहे हैं। बिहार और यूपी के शवों को जलाने जैसा कोई आदेश नहीं है। जहाँ जहाँ अंत्येष्टि क्रियाएं निर्धारित हैं वहाँ बिहार के भी लोग आते हैं, यूपी के भी लोग भी करते हैं, गाजीपुर के भी लोग करते हैं, चौसा के भी लोग करते हैं, बक्सर के भी लोग करते हैं। बट कुछ स्थान ऐसे हैं जो गाजीपुर क्षेत्र में ही पड़ता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जो बक्सर और चौसा में भी पड़ता है। तो हर स्थानों पर लोग करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि संक्रामक रोग न फैले, साफ सफाई बनी रहे और दवाओं का वितरण होता रहे, लोगों को हम जागरूक करते रहे, जिससे इस महामारी से लोग निजात पा सकें। गाजीपुर के डीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में। उनका फोकस है कि नदी को साफ सुथरा रखा जाए, साथ ही जो शव नदियों में विसर्जित किए जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। यूपी पुलिस बाकायदा इसके लिए नदी के किनारे वाले गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है।
पुलिस लोगों की हर मुमकिन मदद करने का दम भर रही है, साथ ही कोई भी परेशानी होने पर मदद मुहैया कराने की बात भी कर रही है, जिससे कोई भी शव बिना अंतिम संस्कार के रह न जाए। लेकिन इसके साथ ही नदियों में शव बहाने को लेकर प्रशासन सख्त है। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। पहले कई दिनों से नदियों में शवों का अंबार लगा है, चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी। लिहाजा यूपी सरकार अब नदियों में शवों के विसर्जन को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस जहां लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने गंगा नदी में एसडीआरएफ को तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिससे नदियों में जो शव बह रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। यूपी सरकार जहां सख्त एक्शन में है, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में इंसानी गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। शवों को ढोने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ लगातार शिकायत मिलती रही है कि कोरोना काल में लोगों से पैसे वसूले गए, चाहे वो लाश ढोने के नाम पर हो या अंतिम संस्कार कराए जाने के नाम पर हो। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर सौदा करने के लिए आए हुए हैं परिजनों का, तो क्या यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह ही मांगे जा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है? 5,000 मांग रहे हैं यहाँ से घाट तक पहुँचाने के लिए और सामान का। घाट तक पहुँचाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं? हाँ, कौन मांग रहा है? यहाँ के आदमी लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सामान देंगे, यहाँ से लाश वहाँ तक ले जाएंगे, सब मिला के 5,000 लेंगे। हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, खाली इनके सामान का ये पैसा 5,000 मांगे, कफन का और हाँ कफन का ठीक है। आप लोगों से कितना पैसा मांगा जा रहा है? 3500 रुपये मांग रहे हैं। 3500 क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? कह रहे हैं कि सारा इसमें व्यवस्था है, आपको देना है 3500 रुपये, वहाँ के लेके जाना है। पहले बॉडी का जैसे कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में आती थी, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लूटपाट में कोई कम नहीं हुआ है, वो उसी तरह जारी है अभी। गंगा हिमालय से होती हुई गंगा सागर तक जाती है। इस दौरान वो कई राज्यों से निकलती है। यूपी बिहार से होती हुई ये बंगाल पहुंचती है। बंगाल के कई जिलों से गंगा गुजरती है। लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं कि कोरोना से मारे गए लोगों के शव को गंगा नदी में बहाया जा रहा है। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। मालदा वो पहला स्थान है जहां से गंगा बंगाल में प्रवेश करती है। लिहाजा राज्य सरकार ने मालदा जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, जिससे गंगा में कोई भी शव बहकर बंगाल न पहुंच सके। टीम न्यूज़ नेशन।